गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा आज स्टार्ट करते हैं। हम अपनी वर्कशीट नंबर 83 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है जो आपका विषय है विज्ञान, कक्षा 9। हमारी डेट है 8 फरवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है, अणु और परमाणु की रिविजन करनी है, दोहराई करनी है। सबसे पहले देखो जो रासायनिक संयोजन के नियम, जो पदार्थ की संरचना है, प्रकृति है, जो किस तरीके का वो बना हुआ है, किस प्रकृति का है, उसको जानने के लिए अनेक प्रयोग करने के बाद दो वैज्ञानिक, दो साइंटिस्ट है, क्या नाम है, एक का नाम है एंटोनी एल लवोजियर और दूसरा क्या है, जोसेफ एल प्रोस्ट। ठीक है, इन्होंने रासायनिक संयोजन के दो प्रमुख नियम दिए। कौन से दो प्रमुख नियम है, एक तो आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है और दूसरा क्या है आपका स्थिर अनुपातों का नियम। ये दोनों है क्या, पहले वो देखो। देखो पहला नियम है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान आपको जैसे नाम से ही पता लग रहा है, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में सभी अभिकारकों का कुल जो प्रक्रिया में शामिल होते हैं द्रव्यमान हमेशा उत्पादों के कुल जो प्रक्रिया में बनते हैं, ठीक है, द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब पहले जो आपकी अभिक्रिया होती है उससे पहले और जो अभिक्रिया होने के बाद जो दोनों का जो कुल द्रव्यमान है वो बराबर रहता है। जैसे उदाहरण के लिए अभिक्रिया से पहले बेरियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का कुल द्रव्यमान जो है वो अभिक्रिया के बाद बनने वाले बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड के द्रव्यमान की हमेशा बराबर रहेगा। जो आपके बाद में जो प्रोडक्ट बने हैं उनके बराबर रहेगा। ठीक है, हो गया पहला। दूसरा है आपका स्थिर अनुपातों का नियम नियम इसमें क्या होगा, स्थिर अनुपातों के नियम के अनुसार किसी पदार्थ में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात, जो उसमें तत्व है उसके द्रव्यमान का जो अनुपात है वो हमेशा एक ही रहता है। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो कि किसी पदार्थ के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा एक ही होगा। जैसे कि 9 ग्राम जल को जब अपघटित किया जाता है तो हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस ही निकलेगी। ठीक है, अब देखो ये तो दो आपके क्या हो गए, नियम हो गए। अब जॉन डाल्टन है वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने रासायनिक संयोजन के उपरोक्त दोनों नियमों का स्पष्टता पूर्वक सन 1808 में उल्लेख किया। डाल्टन ने अपना सिद्धांत पदार्थ का सबसे छोटा कारण परमाणु तक विभाजित होने के आधार पर दिया। ठीक है, मतलब क्या होगा, इससे जो होता है ये आपका सिद्धांत है उसका जो आधार है वो क्या है, परमाणु। और जो परमाणु उसके बारे में उसने कुछ सिद्धांत जो नीचे दिए हैं वो हम पढ़ेंगे। देखो प्रत्येक पदार्थ है जो तत्व है, यौगिक मिश्रण जो भी है, इन नन्हे नन्हे किससे बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। और जो ये नन्हे कण होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, दूसरा है परमाणु अविभाज्य कण है। क्या है ये, अविभाज्य मतलब विभाजित नहीं होती इतनी ज़्यादा। ठीक है, इन्होंने किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में ना बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। ये विभाजित नहीं होते, ये क्या होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कर सकते हैं, ना हम बना सकते हैं इनको, ना हम इनको खत्म कर सकते हैं। और क्या दिया था इसने, तीसरा जो इसका सिद्धांत था, किसी एक तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। ठीक है, एक परमाणु का आपको पता है जो तत्व है उसके जो परमाणु है वो क्या होंगे, एक ही जैसी गुण दिखाएंगे। और उसके बाद क्या है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। और पांचवा क्या है आपका, परमाणु पूर्णांक के अनुपात में जोड़कर यौगिक बनाते हैं। और लास्ट है, एक यौगिक में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक समान होती है। ठीक है, ये सिद्धांत दिए थे किसने, डाल्टन ने। जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अर्थ है डाल्टन के दूसरे सिद्धांत से भी पता लगता है। ठीक है, और जो हमारा इसी प्रकार जो डाल्टन का आखिरी सिद्धांत है उससे हमारे जो स्थिर अनुपात के नियम तक की तरफ क्या होता है, इशारा होता है। ठीक है, इसके सिद्धांत से हमारे जो दोनों ये है नियम है वो स्पष्ट होते हैं। अब देखो आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। आज की वर्कशीट में ये 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं, एक एक करके इनको हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो आप लिखोगे द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। उदाहरण, बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले तथा बाद में एक ही रहता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पहले प्रश्न पहला उत्तर। आपको मेरी आवाज़ शायद से थोड़ी सी क्लियर ना हो क्योंकि मुझे बहुत तेज़ जो कोल्ड है, जुकाम हो रखा है, तो सब कुछ ब्लॉक है, सांस भी नहीं आ रहा है, मुश्किल से वीडियो बना रही हूँ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दोबारा से करा दूँगी अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है। आज के लिए आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लो एक्स्ट्रा, और थोड़ा सा अपने आप से इसको एक दो बार रीड कर लेना, चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है,
अब देखो प्रश्न नंबर 1 हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न 2 है स्थिर अनुपात के नियम से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो आप लिखोगे स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी पदार्थ में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा एक ही रहता है। जैसे यदि 9 ग्राम जल को अपघटित किया जाता है तो हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 1 ग्राम ऑक्सीजन गैस ही, और 8 ग्राम आएगा ना यहाँ पे, ठीक है, 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस ही निकलेगी। ठीक है बेटा, इसको ठीक कर लेना, ये 8 आएगा, ठीक है ना, 8 आएगा, यहाँ ठीक कर लेना इसको। हो गया प्रश्न नंबर 1, ये आपका प्रश्न नंबर 1 है और ये आपका प्रश्न नंबर 2 है। अब देखो प्रश्न नंबर 3 है, डाल्टन परमाणु सिद्धांत किस प्रकार हमें रासायनिक संयोजन के दोनों नियमों को समझने में मदद करता है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था डाल्टन का दूसरा और आखिरी नियम है वो दोनों को स्पष्ट करता है। तो डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है, इन्हें किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में न बनाया जा सकता है, नहीं खत्म किया जा सकता है। एक यौगिक में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक समान होती है। ये दोनों सिद्धांत हमें दोनों नियमों को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, और ये किसकी है, डाल्टन के है। ठीक है, डाल्टन के जो ये दो सिद्धांत है इससे हमें मदद मिलती है दोनों नियम को समझने में। ठीक है, हो गया प्रश्न नंबर 3। अब देखो प्रश्न नंबर 4 है, यदि 7 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन से संयोजन करके 10 ग्राम अमोनिया बनता है, मतलब 7 और 3 कितना बना, आपका 10 ग्राम बन गया। ठीक है, इसी प्रकार विभिन्न उत्पादों का द्रव्यमान क्या होगा यदि 7 ग्राम नाइट्रोजन और 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस में संयोजित किया जाता है। तो देखो कितने बन गए, 7 और 10 कितने हो गए, 17 ग्राम आपका अमोनिया बनेगा। ठीक है, ईजी है ना, बिल्कुल। हो गया प्रश्न नंबर 4। अब देखो प्रश्न नंबर 5 जो आखिरी प्रश्न है, यदि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के कौन से नियम पर आधारित है ये भी आपको बताना है। ठीक है, ये भी आप लिखोगे यहाँ पे कौन से नियम पर आधारित है, ये इसके साथ है। तो देखो यहाँ पे 3 और 8, 3 और 8 से 11 ग्राम क्या बना, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो यहाँ पे 12 और 32 कितने हो गए, 44 ग्राम क्या बनेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, और ये कौन से नियम के अनुसार होगा, ये स्थिर अनुपात नियम के अनुसार। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। ये आपका उत्तर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये आपका प्रश्न नंबर 5 है। तो ये 5 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।